हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइस, लेट्स सपोज कि आपके पास एक ब्लैक शर्ट है और वैसी सेम ब्लैक शर्ट आपके फ्रेंड के पास भी है। तो क्या आप उसे एक्सचेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली कर सकते हैं, बिकॉज वो दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है। बट वहीं अगर आपकी शर्ट पर विराट कोहली के रियल ऑटोग्राफ हो तो क्या वो रिप्लेस हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब आपकी वो शर्ट बन गई है यूनिक और आपके फ्रेंड की शर्ट से आइडेंटिकल नहीं रही। अब वो शर्ट है नॉन रिप्लेसेबल। तो इसी एग्जांपल से हम अपने आज के टॉपिक पर मूव करते हैं, विच इज NFTs, जिसका फुल फॉर्म है नॉन फंजिबल टोकन्स। फंजिबल वर्ड का मतलब होता है रिप्लेसेबल, नॉन फंजिबल मतलब समथिंग दैट कैन नॉट बी रिप्लेस्ड विद अनदर एंड इज टोटली यूनिक। अब जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एग्जांपल बताया, उसमें आपकी वो शर्ट जिस पर विराट कोहली के रियल ऑटोग्राफ है वो बन गई है नॉन फंजिबल। उसको आप किसी भी और शर्ट से रिप्लेस नहीं कर सकते। अब जनरली बात करते हैं कि NFTs एक्चुअल में होते क्या है। NFTs ऐसे टोकन होते हैं जिसके थ्रू हम किसी भी यूनिक आइटम की ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन फंजिबल चीज़ को किसी के भी साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब आप कहेंगे नॉन फंजिबल तो ठीक है, बट ये टोकन टर्म का रेलेवेंस क्या है? तो इसको टोकन इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये इंटरनेट वर्ल्ड पर एस्टेब्लिश्ड है। बेसिकली ये डिजिटल आर्टवर्क में यूज होते हैं, लाइक जिप्स, कलेक्टिबल्स, म्यूजिक वीडियोस, इमेजेस एटसेट्रा। हम अगर अपने उसी एग्जांपल पर आए तो मैं अगर उस शर्ट की इमेज फाइल यूज करूं तो वो होगा एक नॉन फंजिबल टोकन, और उसे मैं डिजिटल मार्केट में किसी भी इंटरेस्टेड बायर को बेच सकता हूं, और जो मेरी उस NFT को परचेज करेगा वो बन जाएगा उसका ओनर, एंड द वर्ल्ड वुड कम टू नो कि उसका ओनर कौन है। तो अब आप कहेंगे कि भाई ये कैसे पॉसिबल है? तो ये होता है थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, विच इज बेसिकली अ पब्लिक लेजर, जहां हम इस तरह की ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं। ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां इंफॉर्मेशन फॉरएवर एंड एवर स्टोर्ड रहती है और कोई भी उसमें चेंज नहीं कर सकता। अब आई नो मोस्टली लोगों को लग रहा होगा कि इन सब का पर्पस क्या है, कोई फोटोज और वीडियोस का ऑनर मैं बनकर करूंगा क्या? तो इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा आर्ट ऑक्शंस का। सभी को पता है कि आर्ट ऑक्शंस में पेंटिंग और बाकी आर्ट वर्क्स कितने हायर वैल्यू पर ऑक्शन होते हैं। अब हो सकता है कि आपके या मेरे लिए उस पेंटिंग की कोई वर्थ ना हो, बट फॉर द पर्सन बाइंग इट, इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। NFTs का कॉन्सेप्ट भी उसी तरह है। लोग NFTs परचेज करते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, बिकॉज एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट इट इज यूनिक। वो टोकन सिर्फ और सिर्फ ओनर के पास ही होगा एंड नोबडी एल्स कैन क्लेम द ओनरशिप ओवर इट। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कोई उस फोटो को यूज या डाउनलोड नहीं कर सकता। हम किसी को भी उस फोटो को यूज करने से नहीं रोक सकते। हम बस उसकी ओनरशिप क्लेम कर सकते हैं कि आप यूज तो कर रहे हो, बट इसका ओनर मैं हूं। तो भाई अब आपको लग रहा हो कि ये सिर्फ एक फ्लॉन्ट या ब्रैग करने का तरीका है, तो एक्चुअल में ये है भी वही। मोस्टली NFTs बस एक स्टेटस सिंबल की तरह एक्ट करती है। द वर्ल्ड वुड नो कि इस पर्टिकुलर चीज के ओनर आप हैं एंड नथिंग एल्स। स्टिल पीपल आर सो मच ऑब्सेस्ड विद इट। और जहां तक बात है ओनरशिप की, तो एक टाइम पर सिर्फ एक ही पर्सन के पास उसकी ओनरशिप हो सकती है, बट यस, इट इज ट्रांसफरेबल। एक ओनरशिप अपने NFT को किसी को भी सेल कर सकता है, और इसी वजह से लोग इसे एज एन इन्वेस्टमेंट यूज करते हैं। सी फॉर एग्जाम्पल, कोई बहुत अच्छा क्रिएटर या आर्टिस्ट जो काफ़ी अच्छा आर्ट बनाता हो, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो फ्यूचर में काफ़ी बड़ा ब्रांड बन जाएगा, तो मैं उसके आर्टवर्क की NFT परचेज कर लूँगा, होपिंग कि इन फ्यूचर जब ये फेमस होगा तो उसके आर्टवर्क की NFT को काफ़ी हाई प्राइस पर सेल कर दूंगा। दिस इज हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। इसका बेनिफिट क्रिएटर को ये होगा कि जितनी बार भी एक NFT की ओनरशिप ट्रांसफर होगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, तो क्रिएटर को उसकी रॉयल्टी मिलेगी। अगर 10% है तो जितनी बार NFT का सेल परचेज होगा, क्रिएटर को हर बार 10% रॉयल्टी अमाउंट मिलेगा। अब मैं आपको कुछ फेमस NFTs के एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो ये एक बीपल की NFT है। बेसिकली ये एक कोलाज पिक्चर है जिसमें 5000 पिक्चर्स हैं, और ये 5000 पिक्चर्स डेली क्लिक की गई है फॉर 5000 डेज। इसके क्रिएटर का कहना है कि उन्होंने 2007 से 5000 दिन तक डेली ये पिक्चर्स क्लिक करके उसकी NFT बनाई है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, आपको पता है कितने में सेल हुई? फॉर $69.3 million। Isn't it mind blowing?
ट्विटर का सीईओ जैक डॉर्सी, उन्होंने अपना फर्स्ट ट्वीट सेल किया था फॉर अराउंड $2.9 मिलियन एज एन NFT। एंड इसी तरीके के और भी NFTs ट्रांजेक्शन्स हैं। अभी लास्ट वीक ही दिस न्यूज़ केम आउट कि एक इंडोनेशियन स्टूडेंट ने, जिसकी एज सिर्फ 22 ईयर्स है, उसने अपने सेल्फीज की NFT बनाकर $1 मिलियन कमाए। ऑल्सो हैव अ लुक एट दिस NFT मार्केट प्लेस ऑन द वेबसाइट ऑफ crypto.com, जहाँ हम NFT क्रिएट, बाय एंड सेल कर सकते हैं। अब इन सब में कुछ लॉजिक ढूंढना तो शायद मेरे लिए मुश्किल है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। हमें कमेंट्स में बताइएगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं NFT मार्केट को लेकर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय फ्रेंड्स। अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।